कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में जैन समाज सड़कों पर है। अहिंसा परमो धर्म के विचारों पर चलने वाला समाज विरोध भी मौन रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसके चलते जैन समाज के आह्वान पर भारत बंद की घोषणा की गई थी। भाजपा ने भी बंद का समर्थन करते हुए विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान मौन जुलूस निकालकर आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जैन समाज से जुड़े प्रबुद्धजनों ने जैन संतों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, साथ ही हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाने की मांग उठाई। तारीख को कर्नाटक में काम कुमार नंदी जी महाराज की हत्या हुई, उसके विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज चौथे धड़े की नसिया से आचार्य विवेक सागर जी महाराज के सानिध्य में सकल जैन समाज एकत्रित होकर जुलूस के रूप में यहाँ आया है और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ हमारे साधु साधियों के सानिध्य में और यहाँ उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। हमारी यही मांग है कि इन साधु के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे से हमारे साधुओं के बिहार में आने वाली परेशानियों को दूर किया जाए और इनकी सुरक्षा पाबंद की जाए। लगातार जैन साधुओं पे, हमारे गुरुओं पर देश भर में कई जगह उनके विहार में अड़चन पैदा करना, उनके जो विहार में अड़चन पैदा करने के साथ साथ कहीं नहीं उनके साथ में दुर्व्यवहार करने की घटनाएं। और हाल ही में कर्नाटक में हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी पर जिस प्रकार हमला करके उनकी हत्या की गई, उनको काट करके फेंक दिया गया, इसको लेकर के सकल जैन समाज और सभी सर्व समाज ने देश भर में आज बंद का आह्वान किया था। सर्व समाज का इसको समर्थन प्राप्त है और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में आज अजमेर में भी जैन धर्मावलंबी सभी मत के पंथ के यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथ में विभिन्न सामाजिक संगठन के जो हमारे बंधु हैं वो भी हमारे साथ आए हैं और इस बंद को सफल बनाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो हत्या हुई, एक निर्मम हत्या थी, उनको काट करके डाल दिया गया, इसका जो रोष था वो प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्र आए हैं। और साथ में विप्र समाज, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, राजपूत समाज, सबने इसको समर्थन दिया और आज इस मौन जुलूस में हमारे साथ आए हैं। आज यहाँ पर ये जन आक्रोश सभा हो रही है, हमारे आचार्य श्री उसको संबोधित कर रहे हैं। ये मौन जुलूस कहाँ से कहाँ तक किनके सानिध्य में? छोटे धड़े की नसिया से प्रारंभ होकर हमारे आचार्य श्री के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में विभिन्न सर्व समाज के बंधु, जैन समाज के, अन्य समाज के बंधु भी साथ में आए, विभिन्न सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन के बंधु भी साथ में है और ये मौन जुलूस वहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ नया बाजार चौपड़ पर जन आक्रोश सभा के रूप में यहाँ पर ये संपन्न हो रहा है। आज जिस तरह जैन समाज आहत हुआ है पूरे देश के अंदर, समय समय पर जैन समाज के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्रों पे जिस तरह जो अतिक्रमण किया जा रहा है और जिस तरह अभी हमारे आचार्य जो है काम कुमार नंदी जी कर्नाटक के अंदर उनकी हत्या कर दी गई और उनके टुकड़े करके नृशंस हत्या कर दी गई, जिसकी क्रूर तरीके से जो हत्या की गई, साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की जो उन्होंने कृत्य किया है, उसके लिए घोर निंदा करते हैं। और आज जो है मौन जुलूस निकला है, जैन समाज के अंदर आक्रोश है। जैन समाज जो है भारत सरकार से और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनसे निवेदन करता है कि किसी भी रूप में जो है हमारे राष्ट्रीय जैन आयोग का गठन हो, क्योंकि जिस तरह जैनियों के जो तीर्थ क्षेत्र हैं और हमारे साधु हैं, उनके बिहारों में, उनके चर्याओं में, उनके कार्यों में जिस तरह अवरुद्ध हो रही है, हमारा जैन आयोग का गठन होना चाहिए और जैन समाज को, जैन धर्म को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कल जैन समाज का जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर आज सभी समाजों ने जैन समाज के साथ इस कंधे से कंधा मिलाकर इस अजमेर बंद को पूर्ण समर्थन दिया है। और ये भारतीय संस्कृति में जैन समाज अपना एक अलग ही योगदान रखता है। भारतीय संस्कृति में जैन समाज का जो बहुमूल्य योगदान है वह किसी से छिपा नहीं है और इस तरह की धर्मगुरु की हत्या होना अपने आप में मन को विचलित कर देने वाली बात है, मन को बहुत उद्वेलित करने वाली बात है। उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में रोष था। आज हमारे यहाँ पर जो विप्र सेना की ओर से भी इस पूर्ण बंद का आह्वान किया गया था और समर्थन किया गया था और इसी के नाते हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हत्या का समाज में कहीं भी स्थान नहीं है। राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको हिंदुस्तान की ज़मीन पे कोई जगह नहीं है।
जैन मुनि की जो हत्या हुई है वो बहुत ही हम सबके लिए दुख की घटना है। 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है, कहीं न कहीं कोई कमी रही है कानून के अंदर। आम दिन जो हत्याएं हो रही है, साधु संतों की हत्याएं हो रही है, कहीं न कहीं कानून की पेचीदगी में ढील है। नया कानून बने, भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, जैन मुनि के हत्यारों को और फांसी दी जाए। और हम लोगों को जो 36 कौम यहाँ राजपूत समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उन लोगों की एक ही भावना है, कड़ा सा कड़ा कानून बने और भविष्य में ऐसी हत्याएं नहीं हो और जैन मुनि के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। आचार्य श्री के नेतृत्व के अंदर एक मौन जुलूस आज छोटे दड़े की नसिया से निकलकर नया विहार की चौपड़ पे पहुंचा है। इस बात के लिए पहुंचा है कि कर्नाटक के अंदर जिस तरह से जैन मुनि की हत्या की गई, जिस तरह उनका शरीर को अंग भंग किया गया, मैं इस मौके के ऊपर विशेष तौर से कर्नाटक की सरकार से और भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि जब भारत सरकार का गृह मंत्री अमित शाह जो खुद जैन है, तो उसके बाद के अंदर भी ऐसी जो जघन्य हत्या अगर होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और दलगत भावना से ऊपर उठकर जहाँ जहाँ हमारे साधुओं का विहार होता है, उनके बीच में 10 किलोमीटर में 15 किलोमीटर के ऊपर कोई ऐसा स्थान बनाया जाना चाहिए कि जहाँ ये रुक सके, बैठ सके, बात कर सके। और जो ये आज हिंदुस्तान के अंदर जो जैन समाज का योगदान है, शांति का योगदान है, सद्भाव का योगदान है, व्यापार का योगदान है, प्रगति का योगदान है, और आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा हो साधु संतों को, हमारे लिए बहुत निंदनीय है, हमारे लिए अशोभनीय है। और आज ये जो मौन धर्म जो रखा है, कांग्रेस पार्टी भी आपके पूरे आंदोलन के अंदर साथ खड़ी है।